नमस्कार दोस्तों, क्या होगा जब कोई अनजान लड़की रात को आपके घर रुके और सुबह उठते ही पता चले कि वह मर चुकी है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है सूफिया के सुसाइड से। सूफिया एक मेडिकल टॉपर स्टूडेंट थी। दिखाया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं एक सत्या नाम का लड़का ठीक कार में होने वाली पत्नी के साथ जा रहा था। तभी उसकी नजर पीछे छुपी एक लड़की पर पड़ती है जो कि डरी हुई। सत्या भी घबरा जाता है, लेकिन सत्या मीटिंग का बहाना कर प्रियंका को अपने घर छोड़ता है। घर पहुंचते ही सत्या लड़की से पूछता है तो लड़की अपना नाम तारा बताती है और बताती है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी बताने की हालत में नहीं हूँ। सत्या भी घबरा जाता है और बोलता है, अगले महीने मेरी शादी है, अगर कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी तारा कहती है, मुझे एक कॉल करना है, मुझे मेरा फोन चार्ज करने दीजिए। सत्या मान जाता है। फोन चार्ज होने के बाद तारा एक कॉल करती है और बताती है, मुझे लेने 2 घंटे में आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी सत्या मान जाता है। सत्या कहता है, मेरे सोने के बाद तुम्हें लेने आए तो मुझे बिना बताए चले जाना। अगले दिन सत्या के घर काम वाली आती है। तब सत्या उठता है और तारा को देखता है। तारा नहीं होती है, लेकिन उसका फर्श वहीं होता है। सत्या बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ तारा की लाश पड़ी थी। ये देख सत्या बहुत घबरा जाता है। कुछ ही समय में पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस बताती है कि किसी ने कंप्लेंट की है, यहाँ से तरह तरह की आवाज आ रही थी। पुलिस सारे रूम चेक करती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन पुलिस वालों में सत्या का एक दोस्त भी था। उसका नाम विजय था। कुछ समय बाद सत्या विजय से मिलने जाता है। सत्या विजय को सब कुछ बता देता है। विजय कहता है, तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम्हें लाश को टिकाने लगाना होगा। सत्या लाश को सूटकेस में लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। मैकेनिक को दिखाने पर पता चलता है किसी ने जानबूझकर डीजल की पाइप काट दी है। ये सुबह ही ठीक हो पाएगी। सत्या पब्लिक टैक्सी लेता है और चुपके से सूटकेस रख देता है। टैक्सी वाले का नाम विनोद होता है। कुछ दूर जाकर पुलिस टैक्सी को रोकती है और सभी को बस से जाने को कहती है। सत्या बैग टैक्सी में छोड़ देता है। सत्या देखता है टैक्सी जा रही है, तभी उसका बस से पीछा करता है और उसके घर के बाहर उतरता है और उस पर नजर रखता है। विनोद अपनी गाड़ी धो रहा था, तभी सूटकेस को देखता है। सूटकेस से हाथ बाहर आ जाता है। विनोद बहुत डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए बैग को घसीटते हुए शमशान घाट ले जाकर जला देता है। सत्या ये सारी घटना देख रहा था और फिर अपनी माँ के पास चला जाता है। सुबह होती है, तभी पता चलता है कि शमशान के बाहर पुलिस और भीड़ जमा हुई है, क्योंकि तारा की लाश पूरी तरह से जली नहीं थी। पुलिस पीछा करते हुए कार तक पहुंच जाती है। ये देख कार का मालिक विनोद फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। सभी को लगता है कि हत्या विनोद ने ही की है। केस क्लोज होने ही वाला था। तभी इंस्पेक्टर कबीर विनोद की माँ से सच पूछता है। विनोद की माँ सारी हकीकत बताती है। कबीर सभी को थाने बुलाकर पूछताछ करता है, लेकिन पूछताछ में कुछ नहीं मिलता है। तभी सत्या को पता चलता है कि सत्या और तारा की किसी ने फोटो खींच ली थी और प्रियंका की फैमिली को भेज दी। तभी प्रियंका की फैमिली शादी को इनकार कर देती है और रिश्ता तोड़ देती है। सत्या अपने घर जाता है। वह सुसाइड करने ही वाला था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो रुक जाता है। तभी उसको तारा का बैग दिखाई देता है और उसे उसमें उसकी आईडी मिलती है। सत्या हॉस्टल में पूछताछ करने जाता है। सभी घबरा जाते हैं। वार्डन उसे बाहर निकाल देती है। तभी सत्या सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है। तारा के बारे में पूछताछ करता है। तभी पता चलता है तारा के माँ बाप नहीं है और उसे फादर तारा को पाल पोस कर बड़ा किया है। और सिक्योरिटी गार्ड बताता है, कुछ लोग कुछ दिन पहले तारा के रूम में कुछ ढूंढ रहे थे और उसके अगले ही दिन फादर का एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी हॉस्पिटल में है। सत्या पूछताछ करते हुए कॉलेज प्रोफेसर डीन के पास पहुंचता है तो पता चलता है कुछ दिन पहले सूफिया नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। तारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और सूफिया का बॉयफ्रेंड कादिर होता है। जल्द ही दोनों शादी करने वाले। कुछ दिन पहले कादिर तारा से सुसाइड की वजह पूछता है। इसी बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है। कादिर को लगता है ये सब तारा ने किया है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर डीन सत्या को कादिर के घर ले जाता है। कादिर बताता है कि तारा को पता है सूफिया को किसने मारा है और उसने सूफिया की मेडिकल रिपोर्ट भी चुराई है। तभी हम देखते हैं कि जब तारा कार में थी तो उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन जब सत्या के घर आई थी तब उसके पास वो फाइल नहीं थी। इसलिए सत्या कार में फाइल ढूंढता है और उसे वो फाइल मिल जाती है। वो सूफिया की असली रिपोर्ट होती है। तभी हम देखते हैं सोसाइटी के कुछ लोग सत्या से टॉयलेट ड्रिंक लीकेज की शिकायत करते हैं। तभी सत्या को लीकेज के कचरे में एक फोन मिलता है। उसे लेकर डेटा रिकवर करता है। उसी से उसे असली खूनी का पता चलता है।
ये सारी बातें वो कादिर को बताता है। वो खूनी कोई और नहीं डॉक्टर डीन थे। डीन ने सोफिया के साथ रेप कर छत से फेंक दिया था और रिपोर्ट बदल दी थी, लेकिन असली रिपोर्ट तारा को पता चल गई थी। तभी डीन से पता चलता है कि तारा डॉक्टर डीन को धमकी देती है, अगर तुमने असली रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी तो मैं ये सारी रिपोर्ट फोटो मीडिया और पुलिस को दे दूंगी। डीन सत्या को बताता है, जब तारा तुम्हारे घर पर थी तब उसने फादर को कॉल किया था। यह बात मुझे पता चल गई थी। फिर मैंने फादर का एक्सीडेंट कराया और फादर के फोन से लोकेशन की सहायता से तुम्हारे घर पहुंचा। डीन बताता है कि तारा का उसने गला दबाकर मारा था। उसके मरने के बाद उसकी और तारा की फोटो लेता है। फिर हम देखते हैं आखिरी सीन में कादिर अपने दोस्तों के साथ डीन को मार देता है। बस इस फिल्म की कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।